Hello students. Students, today we are studying problem set 1, example number 6. Triangle MNT, similar triangle QRS. Triangle MNT, similar triangle QRS. Length of altitude drawn from point T is 5. Means TL is equal 5. And length of altitude drawn from point S is 9. Means SP is equal 9. Find the ratio area of triangle MNT upon area of triangle QRS. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे दोनों ट्रायंगलों के एरिया का रेशियो निकालना है और ये दोनों भी ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। तो हमें इसके लिए एक फार्मूला पता ही है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन स्टूडेंट उसमें हमें करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेना होता है और यहाँ पे MNT और QRS इसमें करेस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे अल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखते हैं अभी इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करें। इन ट्रायंगल MNT सेगमेंट TL परपेंडिकुलर साइड MN, TL is equal 5. Now in triangle QRS segment SP perpendicular side QR and SP is equal 9. Okay student. Triangle MNT similar triangle QRS, that is the given. Both triangles are similar, MNT and QRS. अब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम M एंगल के साथ में Q एंगल की पेयर को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। सो एंगल TMN मीन्स दिस M एंगल एंड SQR मीन्स दिस Q एंगल। सो बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टूडेंट इस नाम को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। TMN के बदले TML इस तरह से ले रहे हैं और SQR के बदले SQP ये एंगल का हम नाम लेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल वही है, सेम एंगल विथ डिफरेंट नेम, सिर्फ हमने नाम को थोड़ा सा चेंज किया। MLN MLN क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, ये कॉलिनियर पॉइंट है, और QPR इसमें भी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम इन छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल MLT मीन्स दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड QPS दिस अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। अभी इन दोनों को हम सिमिलर शो करने वाले। तो स्टूडेंट इसमें M एंगल और Q एंगल इसकी एक पेयर तो मिल ही गई है, क्योंकि ये एंगल AM ये लार्जर ट्रायंगल में भी है और स्मॉलर ट्रायंगल में भी। सिमिलरली Q एंगल भी लार्जर ट्रायंगल में आता है और ये स्मॉलर ट्रायंगल में। सो एक पेयर तो हमें मिल ही गई है। एंगल TML कॉन्ग्रुएंट एंगल SQP फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी सेकेंड पेयर के लिए हम ये राइट एंगल लेने वाले हैं, एंगल L और उसके साथ में एंगल P, क्योंकि ये दोनों भी एंगल कैसे राइट एंगल है, तो इसकी हमको एक सेकेंड पेयर मिल गई। सो ईच 90 डिग्री। एंगल MLT कॉन्ग्रुएंट एंगल QPS, तो यहाँ पे दोनों एंगलों की पेयर मिल गई है। इसलिए स्टूडेंट ट्रायंगल MLT सिमिलर ट्रायंगल QPS ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब स्टूडेंट आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम एंगलों के नाम लिखते हैं तो एंगल का साइन आपको देना है, और जब हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो ट्रायंगल का साइन देना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखते समय भी वो एंगल का ही साइन बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो इस तरह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो रिमेंबर दिस स्टूडेंट। अभी ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड कैसे होंगी? हाँ, प्रोपोर्शन में। सो ML अपॉन QP is equal LT upon PS is equal MT upon QS, corresponding side of similar triangle। अभी LT और PS ये हमको दिया हुआ था, LT और PS, LT था 5 और SP था 9। सो
5/9 और इन दोनों को हम वैसे ही रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाले को छोड़ दे रहे हैं और ये सेकेंड और थर्ड को लेते हैं। सो MT/QS इज इक्वल 5/9। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हमने यहाँ पे MT और QS इसलिए लिया है क्योंकि MT और QS ये जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल दिया था उसी की साइड है, इसलिए स्टूडेंट हमने इस साइड को लिखा हुआ है। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नाउ ट्राइंगल MNT सिमिलर ट्राइंगल QRS, अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होती है? प्रोपोर्शन में तो होती ही है, लेकिन जब हम उनके एरिया का रेशियो निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर रेशियो लेते हैं। सो MT²/QS², तो MT की वैल्यू 5 और QS की वैल्यू 9। सो 5² 25 एंड 9² 81। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल 25/81। दैट इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अभी स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इन द फिगर ADC मीन्स D पॉइंट इज बिटवीन द पॉइंट A एंड C, BEC, तो यहाँ पे E पॉइंट ये B और C के बीच में है। सेगमेंट D पैरेलल साइड AB, D ये AB के साथ में पैरेलल है और जब इस तरह से दिया जाता है तो BPT हमारे दिमाग में आ जाता है। इफ AD 5, DC 3, BC 6.4, तो स्टूडेंट ये B से लेकर C तक के कंप्लीट फिगर दिया है हमें 6.4, मीन्स यहाँ से B से लेकर तो ये कंप्लीटली C तक के ये है 6.4। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दिया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट लेंथ दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड बी और हमें अभी बी को फाइंड करना है। नाउ इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल साइड AB, दैट इज अवर गिवन। अभी हम BPT थ्योरम यूज करेंगे। सो DC या फिर CD/DA मीन्स फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट इज इक्वल CE/EB, यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट। So DC/DA is equal CE/EB. Equation number 1 by BPT. BPT means Basic Proportionality Theorem. अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट तो पता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट नहीं पता, इसलिए हम B को X कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट B इज इक्वल X। सो BE प्लस EC, BE और EC को जब हम प्लस करेंगे तो हमें BC मिलेगा। सो BC, अभी BC 6.4 है और B कितना है X, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी। हमें फाइंड करना है EC, तो EC निकालने के लिए इस X को हमने राइट साइड में भेज दिया। सो EC इज इक्वल 6.4 माइनस X, दैट इज द वैल्यू ऑफ EC। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन नंबर 1 में सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो DC, अभी DC हमारे पास में था 3, तो हमने यहाँ पे 3 को पुट किया। देन DA है 5, DA मीन्स AD, सो हमने यहाँ पे 5 को पुट किया इज इक्वल CE कंप्लीट लेंथ, सॉरी CE मीन्स ये सेकेंड पार्ट, ये है 6.4 माइनस X जो हमने अभी फाइंड किया था, 6.4 माइनस X, और EB को हमने X कंसिडर किया तो यहाँ पर X। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे अभी वैल्यूज़ को पुट अप कर लिया। अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए बताइए मुझे किसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा। वेरी गुड। सो 3 का मल्टीप्लाई X के साथ मीन्स 3X इज इक्वल, और 5 का मल्टीप्लाई 6.4 माइनस X के साथ। अभी स्टूडेंट 5 का मल्टीप्लाई हम 6.4 के साथ पहले करेंगे तो ये 32 आ गया है, और फिर 5 का मल्टीप्लाई हम इधर के X के साथ करेंगे तो ये माइनस का साइन होने की वजह से -5X आया। अभी -5X को हम लेफ्ट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं 3X के साथ, तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या बनेगा +5X, और 3X + 5X क्या होगा 8X। अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 8 की, सॉरी X की।
तो 8 को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, राइट साइड में, और वो डिवाइड के फॉर्म में चला गया. सो 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32. सो x इज इक्वल 4 और x मीन्स क्या था, x मीन्स b. सो b इज इक्वल 4 यूनिट. तो स्टूडेंट आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.